हुकूमत पाकिस्तान को तहकीक करनी चाहिए कि इसके खामद के मुतल्लक भी कि हो सकता है वो भी कोई जासूस ही। और हिंदुस्तान में ये जिसके पास गई है उसकी शक्ल देखे ना, जैसे सूखा हुआ टमाटर होता है, वो उसकी शक्ल देखकर ही ऐसे लगता है कि जैसे जी फीका पड़ रहा है। और वो कोई हो सकता है कोई खूबसूरत इंसान हो या कोई मालदार हो सकता है कि औरत बहक जाए। नमाज पढ़नी नहीं आती, मुझे कलमा नहीं आता, कलमा तक उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं गंगा में नहाऊंगी और मेरे गुनाह धुल जाएंगे। तो नहीं हो सकती, इतनी मुस्लिम बेगैरत औरत कोई भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और बच्चों को भी आपने जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म बिल्कुल, और उनका नाम भी यही है, राज राज प्रेम का परी और मुन्नी, मैंने हिंदू धर्म की नाम रखी है। अच्छा, बिल्कुल। आपको हिंदू धर्म आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत सुकून और बहुत शांति फील हो रही है। पहले नमाज पढ़ती थी आप? हाँ, पहले शादी से पहले पढ़ती थी, शादी के बाद नहीं पढ़ी। और नहीं, आपकी शादी अब यहाँ जैसे हुई है, इससे पहले तो जैसे वहाँ रहती नहीं, अपनी मतलब कुछ साल हो गए बच्चों के बाद नहीं पढ़ती। हाँ, रोजे रखते थे रमजान में, रमजान का पूरा शरीफ पढ़ी हुई है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अज़ीज़ो, सीमा हैदर के मुतल्लक़ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर व गौगा हो रहा है, तो आज मैं चंद एक बातें सीमा हैदर के मुतल्लक़ आपके गोश गुजार करूँगा। तो दोस्तों अज़ीज़ो, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बेगैरत कोई भी ऐसी मुसलमान औरत नहीं हुई कि जो इस्लाम पर और पाकिस्तान पर हर्जा सराई करे और इतनी पाकिस्तान की तौहीन व तज़लील करे और इस्लाम के मुतल्लक़ हर्जा सराई करे। संजीदा वाक़यात होते हैं, औरतों के ऐसे ऐसे हालात व वाक़यात सामने आते हैं कि जो देख कर या सुन कर बड़ा ताज्जुब होता है और हैरानगी होती है, और ज़ालमाना रवैये भी औरतों के सामने आए हैं। लेकिन कोई भी तारीख़ में ऐसी औरत मुल्क पाकिस्तान की नहीं हुई कि जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी अर्ज़ा सराई की हो। तो सामीन मोहतरम, सीमा हैदर की वीडियोज़ आपने काफ़ी देखी होंगी जिनमें वो सरेआम कह रही है कि मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे नमाज़ पढ़नी नहीं आती, मुझे दीन इस्लाम का कोई इल्म नहीं है और मैं दीन इस्लाम को नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पसंद नहीं करती, मुझे दीन इस्लाम से प्यार नहीं है, मुझे मुल्क पाकिस्तान से प्यार नहीं था, मुझे इंडिया से प्यार था और मुझे इंडियन लोगों से प्यार था, मुझे हिंदू धर्म से प्यार था और मैं गंगा में नहाऊंगी और मेरे गुनाह धुल जाएंगे। और ऐसी बातें उसकी जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं। तो सामीन मोहतरम, पहली बात तो ये है कि सीमा हैदर के मुतल्लक़ कोई इतना तहकीकी बयान नहीं आया कि उसके भाई ने कोई बयान दिया हो, उसकी माँ ने कोई बयान दिया हो, उसके बाप ने कोई बयान दिया हो, या उसके ससुराल में से किसी ने कोई तहकीकी बयान दिया हो। हत्ता कि उसका खामद जो है उसने भी कोई तहकीकी या कोई मतलब कि गहराई वाला कोई बयान ऐसा नहीं दिया कि ये कहाँ के रहने वाली है, कहाँ से ब्याह कर वो लाया था, ये पाकिस्तान के किस शहर, किस कस्बे या किस देहात से इस औरत का ताल्लुक़ है और ये कहाँ से लाई गई है, या फिर इसकी रिश्तेदारी कहाँ पे मौजूद है। बारकैफ सामीन मोहतरम, हो सकता है कि इसका खामद भी जासूस हो और वो पाकिस्तानी ना हो, पाकिस्तान में रह रहा हो और कुछ दिनों के बाद वो पाकिस्तान से फरार हो जाए, या फिर वो बराए नाम पाकिस्तानी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को तहकीक करनी चाहिए कि इसके खामद के मुतल्लक भी कि हो सकता है वो भी कोई जासूस ही हो। और ये औरत जो कह रही है कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, 4 बच्चे पैदा करने के बाद वैसे ही औरत जो है उसकी इतनी शक्कत नहीं रहती, या फिर वो ऐसी घटिया हरकतें नहीं करती। अक्सर औरतें जो घराने की होती हैं, जो बाइज्जत ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें होती हैं, इतने बच्चे पैदा होने के बाद वो ऐसी घटिया हरकत नहीं करती। और हिंदुस्तान में ये जिसके पास गई है उसकी शक्ल देखे ना, जैसे सूखा हुआ टमाटर होता है, वो उसकी शक्ल देखकर ही ऐसे लगता है कि जैसे जी फीका पड़ रहा है। और वो कोई हो सकता है कोई खूबसूरत इंसान हो या कोई मालदार हो सकता है कि औरत बहक जाए, लेकिन उसमें कोई ऐसी क्वालिटी भी नहीं है। तो सामीन मोहतरम, मैं इंडियन सिक्योरिटी के मुतल्लिक एक बात आपके गोश गुजार करते जाऊं जो आंखों देखा मेरा वाक़या है कि पाकिस्तान में चामलेआल गांव जो है उसके करीब इंडिया का बॉर्डर लगता है और वहाँ चामलेआल के बिल्कुल करीब एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम पंडोरी है। वहाँ के रहने वाला एक इंसान बिल्कुल माजूर मफलूज था और पागल था, मेंटली तौर पर बिल्कुल वो माजूर था और आंखों से भी अंधा था। रात को भी घूमता रहता था, दिन को भी घूमता रहता था। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरा है कि वो रात को कहीं फिरते फिरते इंडिया के बॉर्डर पे चला गया और इंडियन आर्मी ने उसे फैर मार दिया और सुबह के वक्त उसकी लाश को उठाकर इंडिया वाले ले गए और उन्होंने उसका पोस्टमार्टम किया, बड़ी तहकीक की। जो इंडियन एंकर्स हैं उनकी खबरें तरह तरह की आ रही थी कि इसकी तहकीक की गई है, इसके जिस्म में कोई किसी किस्म का बारूद ना फिट किया गया हो, कैमरा ना फिट किया गया हो, जासूस ना हो,
फलान और ढिमकान हो, हालांकि वो बंदा बिल्कुल ही पागल था। और 2 दिन के बाद उसकी लाश जो है वो वापस की गई। मतलब कि इतना इंडिया डरता है पाकिस्तानी लोगों से, तो फिर इंडिया ने सीमा हैदर को कैसे अपने मुल्क में ऐसे ही दाखिल होने दिया, बगैर किसी वीज़ा के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, और लोगों को दिखाने के लिए 2 दिन सीमा हैदर को जेल में रखा और 2 दिन के बाद जेल से निकाल दिया। और हिंदुस्तान में पहुंचकर सीमा हैदर के बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, भारत जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहे, इंडिया जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और सीमा का भी कहना है कि मैं हिंदू लोगों को पसंद करती हूँ, हिंदू धर्म को पसंद करती हूँ। तो ऐसी बेहया और बेगैरत कोई भी पाकिस्तानी औरत नहीं हुई कि जो कहे कि मैं इस्लाम में कैद थी, मैं मुल्क पाकिस्तान में कैद थी, या फिर मैं इस्लाम को पसंद नहीं करती थी, या फिर मैं मुसलमान होने के बावजूद हिंदू धर्म को पसंद करती थी, हिंदू लोगों को पसंद करती थी, और मैं हिंदू लोगों के मज़हब में आना चाहती थी और मुझे मज़हब इस्लाम पसंद नहीं। नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें कुरान आता है, तो उसने कुरान से भी इनकार कर दिया कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, मुझे कलमा नहीं आता। कलमा तक उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं गंगा में नहाऊंगी और मेरे गुनाह धुल जाएंगे। तो ये औरत जो है ये इंडियन एजेंट हो सकती है, ये पाकिस्तानी और मुस्लिम औरत नहीं हो सकती। इतनी मुस्लिम बेगैरत औरत कोई भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको भी तहकीक करनी चाहिए कि जो इस सीमा हैदर का खामद है और पाकिस्तानी बना हुआ है, हो सकता है कि वो भी पाकिस्तानी ना हो और इंडियन एजेंट हो, या ये जासूस थी और ये पाकिस्तान में तकरीबन 10-12 साल रही है, 4 बच्चे भी पैदा किए। और सोचने वाली और हैरानगी वाली बात है कि अगर ये जासूस थी या इंडियन एजेंट थी तो फिर पाकिस्तानी के साथ शादी करके इसने बच्चे क्यों पैदा किए? ऐसी औरतें भी हैं जो बच्चे पैदा नहीं करती, तो इसने बच्चे फिर क्यों पैदा किए? तो इससे महसूस होता है कि ये औरत भी इंडियन एजेंट हो सकती है और इसका खामद भी इंडियन एजेंट हो सकता है। ये पाकिस्तानी हुकूमत को तहकीक करने की ज़रूरत है। बाहर कैफ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़।